जस्ट इमेजिन इट। या कोई वॉशरूम जाने की हाजत आ जाती है, पता नहीं ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है कि फौरन बाहर निकलना है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी परवाह नहीं की जाती। हमारे अपने काम बड़े जरूरी होते हैं, पता नहीं ऐसा क्या होता है लोगों को कि फौरन वहां से बाहर निकलना होता है। जो हमारे बाज भोले कहे जाए या क्या कहा जाए, हार्डली आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे या 2 से 3 4 मिनट लगेंगे। देखा यह जाता है कि आमतौर पर लोग जो है मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं और उनके आगे से वो गुजर जाते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो याद रखिए कि ये हमारे यहाँ एक अलमिया है कि देखा ये जाता है कि जब जमात हो जाती है, और वैसे भी जमात के अलावा भी अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा होता है तो लोग इसकी परवाह नहीं करते कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के हुजूर हाजिर है, और वो उसके आगे से गुजर जाता है। और गालिबन उनके नज़दीक वो कोई तसव्वुर है कि भाई हमने मक्के में देखा लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनके आगे से लोग तवाफ कर रहे होते हैं। देखिए वो एक अलग मसला है। तवाफ करते हुए अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से गुजर जाए तो उसकी रियायत और उसकी रुखसत है, क्योंकि वहां पर एक ज़रूरत है, वहां पर एक मजबूरी है, राइट। लेकिन इसके अलावा जो आमतौर पर आप देखते हैं रवैया लोगों के आगे से गुजरने का, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। हत्ता कि जो रिवायात इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम की हमारे सामने मौजूद हैं वो सख्त वईदात पर मुश्तमिल हैं। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी नमाजी के आगे से गुजरे तो अगर उसको ये मालूम हो कि नमाजी के आगे से गुजरने में किस कदर नुकसान है तो वो 40 तक खड़ा रहे। अब इसकी शरह करते हुए इमाम तहावी ने बयान फरमाया और फरमाया कि यहाँ 40 से मुराद जो है वो 40 दिन नहीं है, 40 महीने नहीं है, बल्कि 40 साल है। माना ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें पता हो कि नमाजी के आगे से गुजरने में किस कदर नुकसान है, किस कदर वईद है, तो तुम 40 साल वहां पे ठहरना पसंद करोगे, लेकिन नमाजी के आगे से वहां जाना पसंद ना करोगे। यानी इस कदर शदीद वईद है। और इसी तरह इमाम तहावी जो है वो मजीद एक और रिवायत से इस्तेदलाल करते हुए फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जो अपने भाई के आगे से इस हाल में गुजरता है कि वो उसका भाई वो मुसलमान अल्लाह के हुजूर मुनाजात में है, वो नमाज में है, और ये उसके आगे से गुजर जाता है, तो अगर इसका उसको नुकसान और आखिरत में सजा मालूम हो जाए तो वो 100 बरस तक वहां खड़ा रहना तो पसंद करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरना पसंद नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन इट, यानी किस कदर बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी परवाह नहीं की जाती। हमारे अपने काम बड़े जरूरी होते हैं। अब एक जो अलमिया हमें नॉर्मली नजर आता है वो ये नजर आता है कि जैसे ही नमाज खत्म होती है, जमात खत्म होती है, जमात खत्म होते ही पता नहीं ऐसा क्या होता है लोगों को कि फौरन वहां से बाहर निकलना होता है। यानी अंदर गोया के गम घुट रहा है या कोई वॉशरूम जाने की हाजत आ जाती है, पता नहीं ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है कि फौरन बाहर निकलना है। चले अगर पीछे आपके कोई नहीं है तो आप चले जाएं पीछे। लेकिन होता यह है कि बाज अफराद वो होते हैं जो इब्तिदाई से नमाज में जमात में शामिल नहीं हो पाते, तो वो लेट ज्वाइन करते हैं। उनकी नमाज वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो है वो अपना अदा कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे बाज भोले कहे जाए या क्या कहा जाए, ये हमारे अहबाब नमाज इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ तो मांगनी होती नहीं है, तो बस दुआ जो है वो मांगे बगैर फौरन जो है वो निकलते हैं बाहर। और फिर जो नमाजी बेचारे पढ़ रहे हैं, जगह उनके दरमियान बिल्कुल नहीं, उनको भी चीरते हुए आगे जाते हैं। तो आप देखिए किस कदर आप गलत काम कर रहे हैं, इस कदर गुनाह का काम कर रहे हैं। एक तो रब ताला के हुजूर वो बंदा हाजिर है, उसकी तवज्जो जो है नमाज की तरफ है, आप उसको घसीटते हुए, उसको टकराते हुए, बाज दफा बाज अहबाब ऐसे होते हैं, जैसे हम हैं, तो हम नमाज पढ़ते हुए चश्मा अपने आगे रख लेते हैं। अब बेचारे वो लोग आ रहे हैं, उनको नजर नहीं आता, तो वो चश्मे के ऊपर पैर रख देते हैं, चश्मा नुकसान कर देता है, माल इंसान का नुकसान हो जाता है। वो कभी लात मारते हैं तो चश्मा वहां जाके गिरता है, या कोई मोबाइल फोन बाज लोग रख लेते हैं आगे, तो वो फिर एक दूर जाके गिरता है। ये वॉलेट बाज दफा लोग जो है वो रख लेते हैं। तो इस तरह जो है वो एक मुहज्जब अंदाज नहीं है। थोड़ा सा आप सब्र कर लें, हार्डली आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे या 2 से 3 4 मिनट लगेंगे, या कोई इस तरह का आपका मामला हो कि आप आगे की तरफ से जाइए, फिर कॉर्नर से आप होते हुए बाहर निकल जाइए। जैसे बाज मसाजिद में ऐसा होता है, तो किसी को अजियत देकर, किसी की दिल आजारी कर कर और इस तरह सफ़ेद चीरते हुए आगे जाना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।